नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी एक्सपर्ट में। आज देख सकते हैं हमारे पास जो है एलजी कंपनी का सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर का पीसी रखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग इसका जो पूरा जो कनेक्टर्स जो है इस किस लिए यूज़ किया जाता है और इसका किस प्रकार से कनेक्शंस होते हैं, जो हमारा सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर होता है उसमें वायरिंग किस प्रकार से की जाती है और इसको हम लोग जो है टेबल पर किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, इस बात की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और इसका जो है रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार से वायरिंग रहता है और किस प्रकार से यहाँ पर OLP जो लगा रहता है ना किस कनेक्टर में, और इसमें थर्मोस्टेट को किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है, क्योंकि थर्मोस्टेट जनरली क्या रहता है, बिप करता है ना। जब हम लोग उसको ऑन करते हैं तो वो क्या कहता है, कंटिन्यूटी देने लगता है। तो यहाँ पर देखिएगा हर एक के बारे में ऐसे कनेक्टर में लिखा हुआ है। ठीक ना, यहाँ पर देखिएगा तो OLP लिखा हुआ, अर्थ लिखा हुआ, यहाँ पर लाइन न्यूट्रल लिखा हुआ और यहाँ पर जो लिखा हुआ थर्मोस्टेट। लेकिन इसका जो है कनेक्शन थोड़ा सा क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। जैसे यहाँ पे थर्मोस्टेट लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसको क्या करेंगे, फ्रिज को अगर टेबल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग इसको शॉर्ट करते हैं तो आपको कंप्रेसर जनरली क्या होगा, स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये जो पीसी है किस प्रकार से काम करता है ये भी हम आपको समझाएंगे और इसको आप लोग जो है किस प्रकार से टेबल पर चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो सबसे पहले पीसीबी साइड करते हैं और यहाँ पर आपको वायरिंग जो है, इसका जो वायरिंग कनेक्शन है वो आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हम लोग जो है एक है ना प्रिंट आउट निकाल लिए हैं इसका पूरा पीसीबी का जो है कनेक्शन का। तो यहाँ पे ये जो पीसीबी है, यहाँ पे यही सेम पीसीबी इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, इसमें जो पूरा जो कनेक्शन किस प्रकार से काम करता है, डोर स्विच और जो भी लैंप लगा होता है और थर्मोस्टेट के किस प्रकार से कनेक्शन होता है और जो OLP रहता है उसका किस प्रकार से कनेक्शन, वो हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। ये जो पूरा कनेक्शन है ये सिंगल डोर का है, LG कंपनी का। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा ये जो पीसीबी है, यहाँ पर जो पूरा एक पीसीबी लिया गया और इसमें जितना भी कनेक्टर है उसको भी दर्शाया गया और इसका किस प्रकार से कनेक्शन है। हम लोग यहाँ पे एक मेन जो है पावर कनेक्टर यहाँ पे लिया गया है। ठीक है ना, 5 पिन, ये 3 पिन का सॉकेट है। ठीक है, 6 एम्पियर का। यहाँ से क्या होगा, लाइन न्यूट्रल और अर्थिंग क्या करेगा, इनपुट करेगा सॉकेट से 6 एम्पियर से। यहाँ से 3 जो वायर निकलेगा, एक तो मेरा ग्राउंड हो जाएगा, बॉडी अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से जो ब्लैक और रेड वायर जो निकलेगा वो चला जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है। ठीक है ना, एक जॉइंट के लिए यहाँ पर जो फ्रिज के अंदर क्या होता है, जुड़ा रहता है जॉइंट के लिए, यहाँ वहीं पर सेम कनेक्टर ये है। यहाँ से जो लाइन निकलेगा ये मेरा चला जाएगा लाइन यहाँ से होते, यही लाइन मेरा क्या होगा, जो पीसीबी है, जो इसका पीसीबी को पावर सप्लाई के लिए है ना, लाइन न्यूट्रल जो इनपुट के लिए यहाँ पर मेन जो पावर सप्लाई है, यहाँ से देखिएगा तो डायरेक्ट यहाँ आया और यहाँ से एक जॉइंट लग गया। ठीक है ना, जॉइंट लगने के बाद यह क्या 2 भाग में विभाजित हो गया। तो यहाँ से लाइन यहाँ पर है, वही लाइन क्या क्या पीसीबी मेरा चला गया और वही जो लाइन यहाँ से पीसीबी में इन किया था, यहीं से क्या होगा, एक चला गया मेरा थर्मोस्टेट पे। ये मेरा थर्मोस्टेट लगा हुआ जो क्या करेगा, कूलिंग को मेंटेन करने का काम करेगा। ठीक है ना, कूलिंग अगर ओवर कूलिंग हो जाएगा तो ये करेगा, कट ऑफ करने का काम करेगा। ठीक है ना, वो किस प्रकार से कट ऑफ करेगा ये भी आपको समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो लाइन तो डायरेक्ट जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ से साथ में क्या चला गया, जो मेरा थर्मोस्टेट है उसके ऊपर चला गया लाइन। और न्यूट्रल का अगर हम लोग पकड़ेंगे तो यहाँ न्यूट्रल दिखिएगा तो यहाँ आया न्यूट्रल, फिर यही जॉइंट पे आ गया और ये जो मेरा न्यूट्रल है ये पीसीबी का पावर सप्लाई भी चला गया। पीसीबी को क्या मिल गया, अब लाइन भी मिल गया और न्यूट्रल मिल गया, तो मेरा पीसीबी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब वही जो न्यूट्रल है यहाँ से जॉइंट करने के बाद ये मेरा चला गया एक लैंप पे, जो अंदर जो फ्रिज के अंदर जो लैंप लगा रहता है 220 वोल्ट से ये ऑपरेट होगा, इसलिए यहाँ पर एक लैंप में चला गया है। अब लैंप को जो है ऑन ऑफ करने के लिए एक लगाया जाता है डोर स्विच। ठीक है ना, ये मेरा एक डोर स्विच है जो कि लैंप पे तो न्यूट्रल डायरेक्ट चला गया है और यहाँ से जो लाइन था ये तो इन क्या मेरा थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट से ही जस्ट यहाँ से क्या किया, लाइन को क्या ले गया है और उसके बाद ये स्विच में चला गया। अब क्या होगा, जब ये स्विच क्या होगा, डोर खुलेगा तो यहाँ पर ये स्विच क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपस में। यहाँ से अगर आपस में जुड़ जाएगा तो फिर क्या होगा, इस पर लाइन भी मिल जाएगा और न्यूट्रल तो ऑलरेडी क्या है डायरेक्ट है, तो ये मेरा क्या होगा, लैंप ग्लो कर जाएगा। जब क्या होगा, हम लोग दरवाज़ा को लगाएंगे तो ये जो है स्विच से अंदर चला जाएगा, अंदर जाएगा तो ये बीच से क्या हो जाएगा, ब्रेक ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, जो लाइन है यहीं पे तक रहेगा, यहाँ से क्या होगा, आउट नहीं करेगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा। जो पहले जब दरवाज़ा खोलते हैं तो हम लोग ये कंटिन्यूटी देने लगता है, तो मतलब जो है ये लाइन यहाँ से क्या होगा, पास करके लैंप पे चला जाता है। जब दरवाज़ा हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, बंद कर देते हैं, तो ये जो कंटिन्यूटी है हट जाता है, ओपन हो जाता है ना, यहाँ से ब्रेक हो जाता है, जिस कारण से लाइन जो है आउट नहीं कर पाता, इन ही करता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये लैंप का कनेक्शन हो जाता है। और यहाँ से जो है न्यूट्रल मेरा मिल चुका है, यहाँ से आपको पीसीबी में दिख रहा होगा, ये वाला पीसीबी से इन करके। अब यहाँ पे जो है मेरा अभी फ़िलहाल जो है 1 2 3 कनेक्टर जो है और भी बचा हुआ। ये जो थर्मोस्टेट में जो है कि इन क्या लाइन, ये जस्ट क्या करेगा कि हम लोग जब इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 बना रहता है इस प्रकार से, जब इसको घुमाते तो ये क्या करता है, थर्मोस्टेट क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। जब जुड़ता है तो यहाँ से क्या होगा, लाइन जो है इन क्या रहता है, जो लाइन जो है इन किया रहता है वही लाइन जो है ये आउट कर देता है ना, 2 पिन से।
यहाँ से ये जो है इस प्रकार से क्या करता है, जुड़ा रहता है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा प्रिंट है ना, इस प्रकार से क्या होता है, कनेक्शन हुआ रहता है। अब जो हम लोग जब थर्मोस्टेट को क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जो लाइन इन किया ये आउट कर देगा, ठीक है, मतलब कंटिन्यूटी आने लगेगा। जब लाइन आउट करेगा तो यहाँ से होते हुए जो मेरा है, यहाँ से आउट होने के बाद यहाँ मेरा जो थर्मोस्टेट का जो है ना कनेक्टर दिया होता है उस पर लाइन आ जाएगा। और न्यूट्रल देखिएगा, जो मेरा पावर सॉकेट से न्यूट्रल आ रहा था वही न्यूट्रल यहाँ पर आया, वही न्यूट्रल चला गया मेरा पीसीबी में, फिर साथ में यही से होते हुए मेरा लेन पे गया, और यहीं से होते मेरा जो एक है ये थर्मोस्टेट पे गया, ठीक है ना। तो न्यूट्रल तो यहाँ पर भी डायरेक्ट आ रहा था, पीसीबी में भी डायरेक्ट गया, और यहाँ से लैंप पे भी डायरेक्ट गया। लाइन जो थर्मोस्टेट को जब हम लोग घुमाएंगे तो लाइन क्या होगा, ये जो लाइन इन किया था डायरेक्ट वो आउट करने के बाद है ना ये थर्मोस्टेट पर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना वोल्टेज आ गया है, 220 वोल्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर भी क्या आया, 220 वोल्ट। ये जो मेरा वोल्टेज रहता है यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल, ये मेरा हो जाता है इनपुट वोल्टेज, ठीक है ना। जो पीसीबी को क्या करना पड़ता है इनपुट के लिए, ठीक है ना, पावर सप्लाई की, ये मेरा इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। और ये जो मेरा वोल्टेज होता है ये थर्मोस्टेट से होकर आता है, ठीक है ना, ये मेरा थर्मोस्टेट से होकर आता है। अब जो है ये जो जब हम लोग क्या करते हैं अभी इस तरह का होता है, और मेरा जो ये कनेक्टर बच गया एक और, ये मेरा हो जाएगा कंपनी, ये जो सॉरी UVW कंप्रेसर के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये कंप्रेसर दिख रहा होगा LG का, ये छोटा सा कंप्रेसर है। ये रहता है मेरा इन्वर्टर कंप्रेसर, जो कि डायरेक्ट जो है 3 वाट जो कि पीसीबी से निकलेगा, डायरेक्ट चला जाएगा मेरा कंप्रेसर के ऊपर। इसमें कोई भी रिले और या फिर OLP का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये मेरा इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, इसको हम लोग डायरेक्ट चालू नहीं कर सकते। ये जब भी चलेगा था हमारा कोई भी इन्वर्टर कार्ड से ही चलेगा, ठीक है। और जो यहाँ पर दिखेगा तो एक मेरा OLP लगाया जाता है, जो कि कंप्रेसर सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो OLP लगा हुआ है ये जो है मेरा कंप्रेसर को जो है सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी किसी कारण से ये जो कंप्रेसर है ओवर हीट होने लगेगा, ये जो कंप्रेसर को क्या करना था, ये जो मेरा है कंप्रेसर को बंद कराने का काम करेगा। अभी किस प्रकार से बंद कराएगा वो भी हम आपको अभी फ़िलहाल क्या करते हैं समझाते हैं। अब यहाँ देखिएगा तो ये जो OLP का कनेक्शन है डायरेक्ट मेरा 2 वायर लगा रहेगा, जो कि डायरेक्ट मेरा ये क्या हो जाएगा पीसीबी से कनेक्ट हो जाएगा। और ये मेरा एक अर्थिंग पीसीबी से निकाल जाएगा, जो कि बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब ये कट किस प्रकार से करेगा ये हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा नोटबुक लेकर। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ये जो है मेरा ये पीसीबी है, यहाँ पे जब लोग लाइन और न्यूट्रल जो है इनपुट करते हैं, तो यहाँ से अगर इनपुट हुआ लाइन और ये मेरा न्यूट्रल, तो पीसीबी के अंदर किस प्रकार जाएगा, ये जो लाइन है यहाँ से लग जाएगा एक फ्यूज, ये आपको फ्यूज दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पर लगा हुआ 10 एम्पीयर का, ठीक है ना। ये 10 एम्पीयर का फ्यूज लग जाएगा इस प्रकार से। इससे फिर आगे बढ़ेगा, न्यूट्रल मेरा डायरेक्ट जाएगा, क्योंकि लाइन जब भी जाएगा तो सेफ्टी के लिए एक फ्यूज लगा देगा। और उसके बाद में यहाँ पर लग जाएगा मेरा VDR इस प्रकार से, ठीक है ना। मेरा VDR लग जाएगा, 2 लग सकता है, 3 लग सकता है, इससे कोई भी है ना ज़रूरी नहीं है। VDR लगने के बाद 2 NTC लग गया। अब यहाँ से मेरा एक क्या लगा रहता है ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, जो कि DC AC को क्या करने के लिए लगा जाता है, AC को DC करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर लगा जाता है। यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर मेरा टोटल 4 पिन रहेगा, तो ये मेरा हो जाएगा प्लस, ये मेरा माइनस, और ये जो जब पिछला पिन बचेगा मेरा AC का रहेगा, AC इनपुट, एक मेरा लाइन एक न्यूट्रल। अब क्या होगा, यहाँ से न्यूट्रल जो मेरा ये डायरेक्ट चला जाएगा ब्रिज रेक्टिफायर में, और लाइन जो है मेरा लाइन जाएगा OLP के थ्रू, ये जो मेरा है ना लाइन इस प्रकार, और यही से जुड़ जाता है मेरा OLP, जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा होगा, ये जो मेरा OLP यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा था ना, ये OLP, ये कहाँ जुड़ जाता है, सिर्फ लाइन के बीच में, लाइन और सीरीज में लगता है, ठीक है ना। अब होगा क्या, जब मेरा जो कंप्रेसर ओवर हीट होगा तो ये जो OLP मेरा बिप दे रहा था, कंटिन्यूटी दे रहा था, वो बीच से क्या हो जाएगा ब्रेक कर जाएगा, मतलब कंटिन्यूटी देना क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब जब बंद कर देगा ये कंटिन्यूटी देना, इसके अंदर समझिए इस प्रकार से क्या होता है बिप देता, ठीक है ना। अब जो लाइन हम लोग इन किए, यहाँ से क्या हुआ इन करके, फिर यहाँ से कंटिन्यूटी दे रहा था, यहाँ से आउट किया, फिर मेरा 300 यहाँ से जो है आउटपुट DC वोल्ट बन गया, प्लस और माइनस। जब OLP मेरा क्या था नॉर्मल था, जब कंप्रेसर हीट नहीं हुआ था, जब कंप्रेसर हीट करेगा तो क्या हुआ, OLP मेरा क्या हो जाएगा कंटिन्यूटी देना बंद कर देगा, मतलब ये बीच से क्या हो जाएगा ब्रेक कर जाएगा। जब ब्रेक कर हो जाएगा तो मेरा लाइन जो यहाँ तक तो इन करेगा, लेकिन यहाँ से क्या करेगा आउट नहीं करेगा। जब आउट नहीं करेगा तो मेरा ये DC वोल्टेज बनेगा नहीं। अगर ये DC वोल्टेज नहीं बनेगा तो आगे जो मेरा पीसीबी पूरा क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा, है ना, पूरा सर्किट ही मेरा क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। तो जिस कारण से मेरा कंप्रेसर क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, क्योंकि अब तो DC वोल्ट बन नहीं रहा, तो कंप्रेसर में जाहिर सी बात है क्या होगा चलेगा नहीं। इस प्रकार से क्या करता है OLP PCB से कनेक्ट होकर ये काम करता है।
और जिस कारण से जो मेरा कंप्रेसर है वो ऑफ हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मेरा इन्वर्टर का था, अगर ये नहीं नॉन इन्वर्टर रहता तो उसका थोड़ा सा अलग होता कनेक्शन। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम ले लेते हैं। तो अभी जो है हम लोग OLP का कनेक्शन समझ चुके हैं और यहीं से एक अर्थ निकल जाता है, PCB जो अर्थिंग निकलता है उसी को क्या करता है, बॉडी अर्थ के लिए एक्स्ट्रा वोल्टेज जो आता है उसको ग्राउंड करने के लिए लगाया जाता है। अब यहाँ से 3 जो मेरा कंप्रेसर के लिए ऑन होगा। अब जो यहाँ पे जो है थर्मोस्टेट पे क्या होता है कि जब हम लोग न्यूट्रल तो यहाँ डायरेक्ट आ रहा है, जब थर्मोस्टेट को हम लोग ऑन करते हैं, घुमाते हैं 1 2 3 पे किसी भी टेम्परेचर किसी भी ले जाते हैं सिलेक्ट पे, यहाँ पे क्या होता है 220 वोल्ट आ जाता है। ये जो मेरा कनेक्शन है यहाँ पे क्या थर्मोस्टेट पे 220 वोल्ट आ जाता है। जब 220 वोल्ट आएगा तो यहाँ पर देखिएगा तो एक है ना PC को थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। तो जब यहाँ पे 220 वोल्ट आएगा तो यहाँ से 2 डायोड और एक रेजिस्टेंस लगा क्या जाता है, वो जो 220 वोल्ट है 220 उसको जो है पल्सेटिंग करंट में कन्वर्ट करके, और वो जो वोल्टेज 220 वोल्ट उसको कम वोल्ट मतलब 1.5 वोल्ट 1 वोल्ट के करीबन क्या करता है कम करने का, 1 से लेकर 1.5 वोल्ट तक है ना उसको वोल्ट बनाया जाता है 220 वोल्ट का। उसके बाद इस जो कपलर लगा हुआ है उसको क्या कराया जाता है, ऑन कराया जाता है। ये क्या होता है जब यहाँ पर 220 वोल्ट देते हैं तो ये कपलर क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। और जब वो ऑन हो जाता है तो इसके बाद ये जो मेरा है इस जो मेरा माइक्रो कंट्रोलर जुड़ा रहता है, माइक्रो कंट्रोलर जो है ना, जब यहाँ पे ये कपलर ऑन हो जाए माइक्रो कंट्रोलर को पता चल जाता है मेरा जो है यहाँ पर जो थर्मोस्टेट जो है ऑन हो चुका है। जब ये मेरा थर्मोस्टेट ऑन हो जाएगा तो ये मेरा माइक्रो कंट्रोलर जो है इस IPM को सिग्नल भेजेगा और IPM मेरा क्या करेगा यहाँ से कंप्रेसर के लिए जो है 3 फेज जनरेट करके जो कंप्रेसर को क्या करेगा भेज देगा, तो मेरा कंप्रेसर जो चलने लगेगा। तो इस प्रकार से जो है मेरा कनेक्शन रहेगा। अब इसको हम लोग को क्या करना, टेबल पर किस प्रकार से टेस्ट करना उसको हम आप लोग बतलाते हैं। तो यहाँ से जो है हम लोग ये जो इनपुट पावर सप्लाई यहाँ कर दिए हैं और यहीं से देखिएगा तो हम लोग यहाँ से जो है जॉइंट किए हुए, ठीक है। जो इनपुट ये जो लाइन और न्यूट्रल जो है आ रहा है, यहीं से हम लोग क्या है कि 2 वायर जो है यहाँ से 2 वायर निकाले हुए हैं, ठीक है ना। तो जो मेरा इसमें से यहाँ लाइन न्यूट्रल इधर आ गया एक इस जैक पे और वही लाइन न्यूट्रल मेरा इस जैक पे चला गया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ से ये जो मेरा पावर सप्लाई है इस PC को ऑन करने के लिए चला जाएगा और यहाँ जो ये इस जैक को हम लोग एज ए थर्मोस्टेट यूज करेंगे। जब वहाँ से 220 वोल्ट जैसे आता है तो ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ से इस पर भी 220 वोल्ट देती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग को OLP को क्या करता है, OLP जो है नॉर्मली कंटिन्यूटी देगा, तो इसलिए हम लोग OLP को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। ये हम लोग एक अभी ले लिया क्रोकोडाइल क्लिप, इसको हम लोग क्या करें OLP को जो दोनों पॉइंट है उसको क्या कर लिया, शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना। OLP शॉर्ट हो चुका है। तो अब क्या होगा, PC में मेरा जो सप्लाई आ जाएगा, 300 वोल्ट बनेगा, 5 वोल्ट और 15 वोल्ट जो है बनना शुरू हो जाएगा। जब ये शुरू होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि अब ये जो मेरा ये जो थर्मोस्टेट का है यहाँ पे 220 वोल्ट जो है कनेक्टर वो भी कनेक्ट कर देंगे और जब इसको लाइन देंगे तो मेरा जो है कम से कम 4 से 5 मिनट है ना, और कंप्रेसर को भी हम लोग पहले कनेक्ट कर देते हैं। और इस प्रकार जो हम लोग लाइन देंगे तो ये जो है नॉर्मली जो जब थर्मोस्टेट कनेक्ट रहेगा यहाँ पे 220 वोल्ट आएगा और यहाँ पर भी 220 वोल्ट आएगा और फिर मेरा शॉर्ट रहेगा, कंप्रेसर कनेक्ट रहेगा। और इसके बाद जब हम लोग इसमें प्लग इन करेंगे 220 वोल्ट आ जाएगा तो क्या होगा, इससे 4 से 5 मिनट जो है मेरा नॉर्मली टाइम लेगा। लेकिन हम लोग को अगर जल्दी स्टार्ट करना है कंप्रेसर को तो उसको क्या कर सकते हैं, ये जो थर्मोस्टेट का जैक है इसको निकाल देंगे। इससे क्या होगा कि PCB को ये लगेगा कि मेरा जो है थर्मोस्टेट क्या हुआ, फिलहाल अभी 0 किया हुआ ऑफ है, ठीक है ना। जब हम लोग इसको 5 से 10 सेकंड के बाद इसको देंगे तो लगेगा कि है ना उसको कंप्रेसर को ऑन करना है ना जल्दी, जिस कारण से कंप्रेसर मेरा जल्दी स्टार्ट होगा, मतलब 2 से 5 सेकंड के अंदर ही मेरा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग उसी प्रकार से करेंगे ताकि टाइम बच सके। तो यहाँ पर हम लोग सारा कुछ कनेक्शन कर दिए। हम लोग पहले देंगे, यहाँ पर देखिएगा तो एक लाइट है, ठीक है ना, एक जो मेरा है ब्लू कलर का लाइट लगा रहता है असेंबली में, ये वाला लाइट LED। ये क्या होगा, जब हम लोग इसमें लाइन देंगे तो ये कुछ समय के लिए जलेगा फिर बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये दर्शाता है कि इसमें जो है पावर आ चुका है। यहाँ पर वीडियो में आप लोग सही देखिएगा, देखिए जल के बंद हो गया, इसका मतलब क्या है, इसमें लाइन आ चुका है। अब हम लोग जो है 2 से 3 सेकंड का इंतज़ार करेंगे और यहाँ पे जो 220 वोल्ट का ये जैक है वो इसमें डाल देंगे। तो मेरा कंप्रेसर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मेरा इन्वर्टर कंप्रेसर है। तो ये जो मेरा इसका रोटर है ये आपको घूमते हुए दिखेगा। तो इसको अब लगा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो मेरा कंप्रेसर है चलने लग चुका है। तो इस प्रकार जो है हम लोग भी, चाहे LG का सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर हो, ये फिलहाल अभी सिंगल कैपेसिटर में, इसी तरह का सेम आता है मेरा 4 कैपेसिटर में, ठीक है ना। इसको हम लोग पहले लाइन निकाल देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यह आवाज़ ज़्यादा करने लगेगा। तो इस प्रकार जो ये मेरा सिंगल कैपेसिटर में PCB है LG का, इस प्रकार से सेम जो मेरा 4 कैपेसिटर में भी रहता है वो भी आपको दिखलाते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मेरा 4 कैपेसिटर में,
तो इसका भी क्या होगा, कनेक्शन वगैरह एकदम फुल सेम ही रहता है, बस खाली इसमें क्या सिंगल जगह जो है मेरा 4 कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप ऑन टेबल जो है कंप्रेसर को स्टार्ट करके चेक कर सकते हैं मेरा पीसी सही है कि नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।